हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पशु परिचर का पेपर है ना, पशु परिचर का, मैं आपके अकॉर्डिंग एक पेन चूज कर लेता हूँ। हाँ, रेड कलर हो गया है। आपका पशु परिचर का पेपर है ना, पशु परिचर का पेपर जल्दी होने वाला है। दिसंबर में पेपर होने वाला है। इसके लिए हम जो पशु के रिलेटेड एनिमल्स प्रश्न उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आप सभी बने रहे, और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे इसे वीडियो देखने के लिए। और आप सभी को बता दूं, जो भी इनमें जनन की प्रक्रिया होती है उसका उनके जो भी प्रश्न बनते थे मैंने इस वीडियो के माध्यम से डाल रखे हैं अपने चैनल पर, जाके आप देख सकते हो। ठीक ना। आपके सामने आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। और अभी तक आपने जो पहले की जो पीडीएफ या वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लें, उसके बाद में ये समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा आपका, है ना। और ये आपकी सेकंड क्लास होने वाली है या अंतिम क्लास होने वाली है, क्योंकि जो मैंने वादा किया था आपसे 50 क्लास का, तो मैंने वो वादा पूरा कर दिया। आज आपकी 48वीं क्लास है, 48वीं क्लास है। उसके बाद में आपकी एक क्लास और होगी, उसके बाद में आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है ना। आपके सामने का पहला प्रश्न है, पशु के सिंग पर प्रथम छल्ला कितने वर्ष की उम्र में बनता है? ऑप्शन नंबर है 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 9 वर्ष। सिंग का छल्ला आप समझते हो ना, पशु में सिंग का छल्ला 3 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है ना। 3 वर्ष आपको याद रखना, पशु में सिंग का छल्ला। आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है जो अपने डेली क्रियाओं से संबंधित है। घी को वायु में उपस्थित है, घी को वायु की उपस्थिति में संग्रह करने पर कौन सी क्रिया होती है? जो घी होता है, घी उसे वायु की उपस्थिति में संग्रह करना, मतलब एकत्रित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है रोनट, ऑप्शन नंबर बी है अपचयन, ऑप्शन नंबर सी है उपचयन, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीकरण। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर एक थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आंसर आ जाएगा, क्योंकि वायु से क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑक्सीकरण। बिल्कुल डी आंसर ऑक्सीकरण। ठीक है ना। अगला ही प्रश्न आपके सामने तीसरा बढ़िया प्रश्न है। भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भदान कब किया गया? कृत्रिम मतलब वैज्ञानिक द्वारा किया गया गर्भदान, है ना। एक नस्लें तैयार गई थी, वो कब की गई थी? ऑप्शन नंबर है 1939, ऑप्शन नंबर बी है 1941, ऑप्शन नंबर सी है 1945, ऑप्शन नंबर डी है 1958। भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भदान आपका 1939, 1939। अगला ही प्रश्न आपके सामने चौथा प्रश्न आया है, बढ़िया प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, पशु में मादा चक्र कितने भागों में बांटा जाता है? जो पशु होता है उसमें मादा चक्र है ना, मादा चक्र उसमें कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन नंबर है 1 भाग में, ऑप्शन नंबर बी है 3 भागों में, ऑप्शन नंबर डी सी है आपके 4 भाग में, ऑप्शन नंबर डी है 6 भाग में। पशु में आपका मादा चक्र कितने भागों में बांटा जाता है? सभी को प्रश्न का राइट आंसर बताना है, सभी को प्रश्न का राइट आंसर बताना है। कोई भी प्रश्न ना छोड़े भाई, किसी को भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। पशु में जो मादा चक्र होता है, पशु में जो मादा चक्र वो कितने दिन का होता है? जल्दी बताना आंसर। अब तक तो आंसर भी आ जाना चाहिए, पशुओं में मादा चक्र वाला आंसर तो आ जाना चाहिए भाई। जल्दी बताया भाई। पशुओं में मादा चक्र कितने भागों में बांटा जाता है? पशुओं में मादा चक्र कितने भागों में बांटा जाता है? जल्दी बताइए। आपका मादा चक्र है ना 4 भागों में, कितने? 4 भागों में बांटा जाता है। कितने? 4 भागों में बांटा जाता है। आपको याद रखना क्या, पशुओं में मादा चक्र है ना वो 4 भागों में बांटा जाता है। और मादा चक्र दिनों में होता है। मादा चक्र किसमें? दिनों में होता है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 25 दिन, 4 महीने, मतलब कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 60 दिन। बिल्कुल। और मादा काल घंटे को कहते हैं या दिन को कहते हैं। अवस्था होती है, एक जनन अंगों की तैयारी होती है, इसमें संगमरमर की कामना होती है,
छोटी अवस्था में ये संभव नहीं होती है। चलो हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। पांचवा प्रश्न आपके सामने बढ़िया है। दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक कौन सा? दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है लैक्टोन, ऑप्शन नंबर सी है खनिज लवण, ऑप्शन नंबर डी है वसा। पांचवें प्रश्न का आप राइट आंसर दीजिए। दूध का अपरिवर्तनशील घटक है ना, अपरिवर्तनशील घटक है ना, वो तो होगा कौन सा? लैक्टोज, ठीक है ना। और जो परिवर्तनशील घटक है ना वो वसा है। कौन सा? वसा। कौन सा है? वसा। आपको दोनों ही बात याद रख लेनी है, एक तो परिवर्तनशील भी याद रख लेना है, एक तो अपरिवर्तनशील भी याद रख लेना है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपके सामने बढ़िया प्रश्न आया है। भेड़ बकरी में संपूर्ण स्थायी दांत तो कितने समय में निकलते? संपूर्ण, संपूर्ण यानी पूरे, संपूर्ण यानी पूरे, पूरे स्थायी दांत कितने समय में निकलते हैं? 2 से 3 वर्ष, 2 वर्ष या 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष और 5 से 6 वर्ष। जल्दी बताइए, संपूर्ण स्थायी दांत कितने वर्ष में निकलते हैं भेड़ बकरी में? संपूर्ण स्थायी दांत 2 से 3 वर्ष के बीच भेड़ बकरी में संपूर्ण स्थायी दांत निकल जाते हैं भाई। आपके सामने सातवां, इससे पहले आप सभी को बताना है जो मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? आप सभी बोल रहे हैं सर 32। हाँ, पर संपूर्ण कितने वर्ष में आती है? 25 वर्ष के बाद 32 आती है। अब तो 32 नहीं आती, अब 28 ही आते हैं दांत। अब आपके 28 से ही दांत आते हैं। क्यों भाई सर, ये क्या बात है? तो 4 दांत कहां पर? ये 4 दांत अब नहीं आते भाई, पहले किसी समय में आते थे, क्योंकि किसी समय में हम जो पत्तियों का अवशोषण करते थे, पत्तियां खाते थे, और उस समय ही यह दांत आते थे 32। अब नहीं आते, अब आपके 28 ही दांत आते हैं, याद रखना ये भी। सातवां प्रश्न है, भेड़ का मादा चक्र कितने दिन का होता है? जो भेड़ का है ना मादा चक्र कितने दिन का होता है? ऑप्शन नंबर है 11 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 13 दिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका 17 दिन, ऑप्शन नंबर डी है आपका 20 दिन। भेड़ के जो मादा चक्र होता है ना वो आपका 13 दिन का होता है, 13 दिन का। अगला ही प्रश्न आपके सामने वही प्रश्न है, गाय का मादा चक्र कितने दिन का होता है? अब पहले किसका था? भेड़ का, अब किसका? गाय का मादा चक्र पूछ रहा है। गाय का कितने दिन का है? ऑप्शन नंबर है 16 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 19 दिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका 21 दिन, ऑप्शन नंबर डी है आपका 25 दिन। जो गाय का मादा चक्र है ना आपका 21 दिन का होता है। कितना? 21 डेज, 21 डेज। आपका गाय का पूछ रहे तो कितना? 21 डेज, 21 दिन का गाय का मादा होता है। और आपका ऊँटनी का पूछ ले तो ऊँटनी, ऊँटनी आपका ऊँटनी का मादा चक्र 14 दिन का होता है। कितने? 14 दिन का, 14 दिन का। आपको याद रखना, ऊँटनी का आपका 14 दिन, भेड़ का आपका 13 दिन, और आपके गाय का आपका 21 दिन। याद पक्के से रखना, याद रखेंगे तो ही आपको कुछ हो पाएगा भाई। अगला ही प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न आ रहा है बढ़िया। भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? वो तो गर्भ का वो मादा चक्र था, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ऐसे करके आपके 13 दिन में भेड़ का मादा चक्र होता है। पर वो गर्भकाल मतलब समय कितने लेती है भेड़ अपने बच्चों को जन्म देने में, काल होता है वो कितने दिन का होता है? ऑप्शन नंबर है 120 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 125 दिन, ऑप्शन नंबर सी 140 दिन, ऑप्शन नंबर डी 147 दिन। बताइए, जल्दी से बताना भाई, जल्दी से। आपका लगभग 147 दिन, लगभग 147 दिन। अगला प्रश्न आपका 9वां प्रश्न आया है बढ़िया है। एक बकरी यौन आरंभ कितने माह की होती है? यौन यानी सॉरी भाई, यौन उसे कहते हैं जिसे मनुष्य की 18 वर्ष की यौन उम्र होती है ना, उसमें बकरी की क्या यौन अवस्था होती है? ऑप्शन नंबर है 15 माह, ऑप्शन नंबर बी है 20 माह, ऑप्शन नंबर सी है 14 माह, ऑप्शन नंबर डी है 19 माह। जल्दी बताइए, एक बकरी की यौन उम्र आपकी होती 15 माह की बकरी यौन अवस्था होती है, 15 माह की बकरी यौन अवस्था में आ जाती है। आपके सामने आपका 10वां प्रश्न बढ़िया आ रहा है। भैंस की नाड़ी, जो भैंस की नाड़ी कितनी गति होती है? मनुष्य की होती है 72, 1 मिनट में 72 बार होती है स्वस्थ व्यक्ति की, है ना। बच्चों में कितनी बार होती है भाई? बच्चों में कितनी होती है 1 मिनट में?
जल्दी बताइए बच्चों का आंसर कमेंट में कीजिए। ऑप्शन नंबर है बेड में 40 से 46, ऑप्शन नंबर बी 45 से 40, ऑप्शन नंबर सी 40 से 45, ऑप्शन नंबर डी 48 से 55। जल्दी बताना आपका आंसर। आपका आंसर होगा 45 से 40, 45 से 40, सॉरी 40 से 45 से, क्या पर 40 से 45, 40 से 45 यह आंसर होगा। आपके सामने आपका 11वां प्रश्न है, गाय की नाड़ी होती है, गाय, वो तो आपकी भैंस की हो गई 40 से 45, अब गाय की क्या होगी? ऑप्शन नंबर है 40 से 50, ऑप्शन नंबर बी है 45 से 50, ऑप्शन नंबर सी है 40 से 58, ऑप्शन नंबर डी है 48 से 55। बताइए जल्दी से गाय की, गाय की गाय की बताना 40 से 50, ठीक है ना, वो भी। अगला ही प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न बढ़िया पूछा गया है, गाय के शरीर का तापमान होता है, गाय अपने शरीर का तापमान किसे थर्मोमीटर से मापा जाता है? जो पर गाय का शरीर का तापमान होता है वो कितना डिग्री का होता है? लगभग इससे ऊपर नीचे हो सकता है, पर मिनिमम क्या है? ऑप्शन नंबर है 50%, ऑप्शन नंबर बी 40%, ऑप्शन नंबर सी 38 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी आपका 34 डिग्री। आपका गाय का शरीर का तापमान 38 डिग्री, 38 डिग्री, ठीक है ना। 13वां प्रश्न बढ़िया आपसे पूछा गया, ऊंट के श्वासन गति प्रति मिनट में कितनी होती है? ऊंट की श्वासन की गति, श्वास लेने की गति प्रति मिनट में कितनी होती है? 5 से 7 बार, 10 से 15 बार, 15 से 25 बार, 25 से 35 बार। आपकी होगी 5 से 7 बार। आंसर क्या होगा? 5 से 7 बार ही। 14वां प्रश्न आपके सामने बढ़िया प्रश्न आया है, सर्दियों में दही जमने के लिए स्टार्च की मात्रा कितनी % होती चाहिए? स्टार्च की मात्रा कितनी % होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 4%, ऑप्शन नंबर सी आपका 3%, ऑप्शन नंबर डी 2%। जल्दी से बताना है स्टार्च की मात्रा, जो दही जमाने के लिए सर्दियों में स्टार्च की मात्रा कितनी % होनी चाहिए? आपका होगा 3% होनी चाहिए। आपका अंतिमवा प्रश्न आ रहा है, बढ़िया प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में भाग में विभक्त होता है। जो पशुओं का जुगाली करते हैं ना, वो उस पशु का पेट कितने भागों में विभक्त होता है? ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर सी है बी है 4, ऑप्शन नंबर सी आपका 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। आपका पशु का होता है जुगाली करने में 4 भाग होते हैं, 4। अपन जुगाली नहीं करते तो अपन कितने होते? 2, याद रखना है। अब आपको बताना है, जो आपने मैंने 15 प्रश्न पूछे थे ना आपके लिए, वो आपके कितने प्रश्न राइट हुए ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपके लिए रीट की कल से शिक्षण वीडियो की, कल से शिक्षण वीडियो की क्लास रीट के लिए लगाई जाएगी और कांस्टेबल के भी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है ना। कल 1-2 नए टीचर आ जाएंगे, उनके सामने आपको अलग अलग से, एक तो कांस्टेबल की, एक रीट की, इन 2 की लगाएंगे, और पशु परिचय की तो मैं लगा रहा हूँ, सीईटी की मैं लगा रहा हूँ, बीएसटीसी की मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार वीडियो के साथ, और आपसे लेते हैं अलविदा। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, जब तक के लिए आपसे अलविदा। और आपकी मैं आशा करता हूँ कि इस पशु परिचय में आप 100% आपका सिलेक्शन हो और आप अच्छी तरीके से पास हो और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे हम।